पाकिस्तान के सिख समुदाय के करतारपुर में बहुत बड़ा वहाँ पर सिख समुदाय का आस्था का केंद्र है, गुरुद्वारा है बहुत बड़ा। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान के प्रशासन ने और पाकिस्तान के बहुत सारे वहाँ के जिला पदाधिकारी, उस जिला के जिला पदाधिकारी और सारे लोगों ने करतारपुर गुरुद्वारा में आकर के शराब और कौन कौन मांस खाते हैं आपको पता ही है। वो लोग मांस खाए, शराब पिए, वहाँ पर खाना बना, वहाँ पर नृत्य हुआ। यह देखने में आ रहा है, यह देखा जा रहा है। और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी नई दिल्ली और सारे देश के, भारत के जितने भी लोग ने यह आवाज़ उठाई। वैसे तो पाक जो है नहीं इस्लाम का सम्मान करता है, नहीं गुरुद्वारा का और नहीं मंदिर का। पाकिस्तान में वैसे तो कानून है। अब वहाँ के न्यायालय पर कुछ लोगों को आस्था है। वहाँ का न्यायालय, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, वहाँ का न्यायालय, हाई कोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है, ये भरोसा के लायक है। वहाँ पर इस निंदा का अगर आपके ऊपर आरोप लगा तो आपको फांसी दे दी जाएगी। और आपने अल्लाह का या जीसस क्राइस्ट का या राम का, मुझसे इस्लामिक होने के नाते उनको लाभ मिलेगा, लेकिन न्यायालय में तो सबका समान अधिकार होता है। न्यायालय में जाति धर्म सबका अलग अलग पहचान, अलग अलग जजमेंट नहीं होता है। तो अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर यह कानूनन है इस निंदा पर, तो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी गुरुद्वारा में करतारपुर में जो हुआ यह आप देख लीजिए। पहले आपके पास में सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, अखबार है, मीडिया है, सब कुछ है, देख लीजिए। तो इस निंदा जैसे क्या उस पर आप उन लोगों को फांसी दीजिए कि आजीवन कारावास दीजिए, लेकिन न्यायालय पर पहला अधिकार होता है अल्पसंख्यक का, अपाहिज का, पीड़ित का। न्यायालय में हर न्यायालय में नियम होता है जो व्यथित है, समाज या प्रशासन या राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को तंग किया तो उसका अधिकार बनता है न्यायालय पर। हम मजबूत व्यक्ति हैं, जैसे भारत के वहाँ के शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या दिक्कत है न्यायालय से? न्यायालय क्या करेगा उसको? लेकिन उस व्यक्ति को जो राह चलती, जो सिख के साथ हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, उस व्यक्ति को न्यायालय की आवश्यकता है। जिसको कानून तोड़ रहा है, जिसको प्रशासन कुचल रहा है, जिसको प्रशासन मार रहा है, जिसको वहाँ की राज्य सरकारें, वहाँ की केंद्र सरकारें उस व्यक्ति को मार रहा है, पीड़ित व्यक्ति के लिए न्यायालय होता है। न्यायालय सबके लिए नहीं है। कहीं भी पाकिस्तान का न्यायालय हो कि भारत का न्यायालय हो कि अमेरिका का न्यायालय हो कि किसी भी देश का न्यायालय हो, न्यायालय होता है पीड़ित व्यक्ति के लिए, जिसको समाज या कोई व्यक्ति किसी को कुचल दिया, किसी को मार दिया, किसी का हत्या कर दिया, उस पीड़ित परिवार, वह पीड़ित परिवार जाता है न्यायालय। आम आदमी कहाँ जाते हैं न्यायालय? तो हम पाकिस्तान पर के सुप्रीम कोर्ट पर पहला अधिकार बनता है सिख समुदाय का, हिंदुओं का।
हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, अगर न्यायालय का मेरा यह धारणा सही है, मेरा बयान सही है, तो आप करतारपुर में जो घटनाएं हुई इसको पहले अब जांच करवाइए और सिख भाइयों को आप न्याय दें। आपके यहाँ तो नियम है, जो अल्लाह का कोई कि विरोध में कोई बोला तो उसको फांसी दे देते हैं, तो फांसी तो नहीं दे पाइएगा, क्योंकि बहुत बड़े प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, उनको फांसी तो सस्ता नहीं है। और वह भी सिख के विरोध में मुसलमानों को फांसी दे दीजिएगा, ये संभव है नहीं। लेकिन न्यायालय में तो कोई व्यक्ति अल्लाह के यहाँ जाइए, राम के यहाँ जाइए, जीसस क्राइस्ट के यहाँ जाइए, कहीं जाइएगा अगर बड़े बड़े मंदिर में, तो वहाँ से खाली हाथ लौट के नहीं आता है। कोई खाली हाथ लौट के नहीं आता है। न्यायालय में भी कोई जाता है तो खाली हाथ लौट करके नहीं आता है। अब कुछ न्यायालय का ऐसा होता है, पीड़ित पक्ष को तंग और तबाह कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, पीड़ित पक्ष की बयान को सुना जाता है। तो हमारा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर अगर किसी का अधिकार है तो सिख समुदाय का है, हिंदुओं का है, वहाँ के हिंदुओं का है, क्योंकि वहाँ का सामाजिक में जो आतंकवाद, जिहाद और प्रशासन की क्रूरता है, सिख को वह जीसस क्राइस्ट के चर्च को, ईसाई को, कितने ईसाई को ये हाल में 2 महीना पहले काट दिया गया था। 10-20 चर्च को तोड़ के फेंक दिया गया था। हिंदू का बड़ा बड़ा मंदिर जो 300 वर्ष पहले बना हुआ था, उसको तोड़ कर मोलिश कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहला अधिकार बनता है, पीड़ित पक्ष को अगर सुना जाए, पहला सिख का, तब हिंदुओं का, और ये बस अंग्रेज़ों का बनता है। आप उसको ध्यान दीजिए। पहले वहाँ पर इस्लाम का विरोध करने पर फांसी हो सकती है। गुरुद्वारा में शराब पीना और नृत्य करना और वहाँ पर खाना बनाना और मांस बनाना, वह सीधा सीधी सिख समुदाय का और सिख धर्म का उल्लंघन नहीं है, पाकिस्तान का उल्लंघन है, जो वहाँ का नियम है। इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और दुनिया, भारत समेत पूरा विश्व देखेगा, पाकिस्तान देखेगा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट न्याय इस मामले में करता है या नहीं करता है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का न्यायालय, गुरुद्वारा सिख समुदाय को न्याय मिलता है। आज तक न्याय नहीं मिला है। पाकिस्तान में हिंदुओं को न्याय नहीं मिल पाता है। पाकिस्तान में अंग्रेजों को न्याय नहीं मिल पाता है। वहाँ बहुत सारे चर्च को तोड़ दिया गया, वहाँ पर कितने उनके पुजारी को बीच सड़क पर काट दिया गया। चीन के मामले में नहीं काट सका, चीन ने आलोचना किया वहाँ का, लेकिन उसको नहीं काट सका। लेकिन हिंदुओं को काटा गया, अंग्रेज़ों को काटा गया, सिख भाइयों के बेटी को, उसके प्रबंधक, गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी के बेटी को उठा करके ले गया। कितने हिंदुओं को 12 वर्ष में, 14 वर्ष, कॉलेज जाना मुश्किल है। वहाँ पर कॉलेज स्कूल नहीं जा सकते हैं आप, हिंदू लड़की सिख लड़के नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमको सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से अपील है, आशा है, भरोसा है, पूरे वहाँ के हिंदुओं को, वहाँ के सिखों को, वहाँ के अंग्रेज़ों को, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से आशा है आप न्याय देते हैं। आपके न्यायालय व्यवस्था पर हमको
गर्व है। अगर पाकिस्तान में कुछ भी जिंदा है, कुछ भी बचा हुआ है, तो वहाँ का न्यायालय है। और न्यायालय इसमें गुरुद्वारा प्रबंधक, गुरुद्वारा में जो करतारपुर में जो घटनाएं हुई, वहाँ पर प्रशासन को कुचलने का काम, उसे दंडित करने का काम करेंगे। और इसको देखेगा, इसको देखना चाहिए। न्यायालय में निर्णय जो आता है उसको दिखाई पड़ता है लोगों को। लोग अगर नहीं भी दिखाई पड़ेगा तो भी लोग देख लेंगे। तो अगर न्याय नहीं दिखेगा, न्याय तो हम खोजेंगे ही, कहाँ पर न्याय मिला है। न्याय नहीं मिलेगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा, न्याय मिलेगा तो देखेगा ही लोग। उत्सुकता तो बनी रहती है। तो वहाँ पर होना चाहिए। और प्रशासन बस सख्त एक्शन होना चाहिए। वहाँ कौन कौन लोग थे गुरुद्वारा में, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और सिख समुदाय से भी मेरा अपील है, आपके जो कनाडा में, आपके जो पाकिस्तान में है, जो खालिस्तान का नाम जपते हैं, जब आप आपस में लड़ेंगे, जब आप आपस में लड़ेंगे तो आपके साथ ज्यादती होगा ही। आपका नेतृत्व जस्टिन ट्रूडो कर रहा है। सिख समुदाय के लोगों से मेरा अपील है, आपका नेतृत्व जस्टिन ट्रूडो कर रहा है। आपका नेतृत्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहले कर रहे थे, बहुत सारे नेता कर रहे थे। पाकिस्तान में ही आतंकवाद का बुनियाद रोपा गया था, फिर ब्रिटेन में फला फूला, फिर कनाडा में तो मुख्यालय बन गया आपका। तो आप आपस में जो लड़ रहे हैं उसका लाभ दूसरे व्यक्ति उठाएंगे ही। और आज इसी के लिए आज सिख समुदाय भारत के इतिहास में, चाहे औरंगजेब का कार्यकाल रहा हो या अंग्रेज का कार्यकाल हो, 1913 1917 में आपने देखा था औरंगजेब के साथ में कितना क्रूरता किया था सिखों के साथ। लेकिन आज क्या स्थिति है। आप नया शब्द का इजाद कर दिए हैं, खालिस्तान। और आपका नेता जो बन गया है, जो सिखों का, कुछ वर्गों का, कुछ लोगों का रहनुमा बन गया है, वह ऐसे व्यक्ति को आपको समझाना, वह बात आपका नहीं मानेगा। लेकिन आप तीखी आलोचना तो कर सकते हैं। आप तीखी आलोचना कीजिए। अगर उन खालिस्तानियों को, जस्टिन ट्रूडो जिसका सम्मान करते हैं, जिनके आड़ में भारत पर आक्षेप लगाए हैं, आप आलोचना कीजिए। भारत के सिख भाइयों से आलोचना कीजिए कस के। खालिस्तान का जो भारत पर जो आरोप लगा है, उन लोगों पर आप सख्त एक्शन लीजिए, आप आलोचना कीजिए। फिर भारत है ना, हमको किसी पाकिस्तान से और कनाडा से क्या है, कनाडा क्या है। हम चीन को सीधा कर सकते हैं, तो कनाडा और पाकिस्तान क्या है। लेकिन आप जब हमारे मोदी जी का सम्मान करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे, उनके आगे आगे आप उनका लड़ाई लड़ लेंगे, तो वे साथ देंगे। तो आप वह काम कीजिए। और पाकिस्तान से कुछ आशा भी मत कीजिए। पाकिस्तान आतंकवादियों का मुख्यालय है। आज उनको बहुत ज़्यादा कष्ट है, यह सोचना होगा। थैंक्स।